ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं। स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। ये जीएफजी पे आपको सवाल मिल जाएगा, स्लाइडिंग विंडो। और आप लोग को शायद ये आता भी हो, शायद ना भी आता हो, तो पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस अप्रोच से आगे कई सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। जीएफजी पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी के नाम से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोला है, आपको एक एरे दे रखा है और आपको एक के दे रखा है, ठीक है। के लेटर से 3 है। तो 3 का मतलब ये है कि 3 साइज़ की विंडो आपको लेके चलनी है। और विंडो का मतलब होता है सब एरे, ठीक है। तो आपको 3 साइज का सब एरे बनाना है। अब सब एरे का मतलब होता है एक एरे ही होगा, ठीक है। इसके एरे के टुकड़े करने को ही सब एरे बोलते हैं। और सब एरे कंटिन्यूस होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। सब एरे कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 साइज के कंटिन्यूस एरेज को लेना है और उनका सम करना है। और सबको सम करके आपको मैक्सिमम सम निकालना है। जैसे 3 साइज का सब एरे क्या होगा, 2 3 5, ठीक है। तो क्या होगा 2 3 5, एक क्या होगा 3 5 2। तो 3 5 2, एक क्या होगा 5 2 9, ठीक है। 5 2 9, एक क्या होगा 2 9 7, 2 9 7, ठीक है। ये ऐसा आपके क्या बनेंगे, सब एरे बनेंगे, ठीक है। 5 9 और 1 ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं, ये डिस्क्रीट आ रहे हैं। आपको जो कंटिन्यूस होते हैं वही सब एरे होते हैं। एरे वर्ड आ गया ना इसमें, एरे सब एरे होते हैं। तो आपको वही स्लाइडिंग विंडो, ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, के आपको दे रखा है 3, आपको बताना है कि 3 सब एरेज को क्रिएट करना है और उन सबको प्लस करना है। तो 2 + 3 + 5 करना है, फिर 3 + 5 + 2 करना है, इन सबको करना है। इनका कुछ कुछ सम आएंगे, उन सम में से मैक्सिमम सम जो होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी एक ब्रूट फोर्स अप्रोच ही हो सकती है सिंपली कि आप यहाँ से एक फॉर लूप आई लगाएं और यहाँ से 3 कैलकुलेट करें सम, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे आई रखें, फिर यहाँ से 3 कैलकुलेट करें, फिर यहाँ से आई रखें, फिर यहाँ से 3 कैलकुलेट करें। यानी कि मैं बोल रहा हूँ पहले आप कैलकुलेट करें 2 + 3 + 5, ठीक है। 2 + 3 + 5 पहले आप कैलकुलेट करें तो जिसका आंसर 10 आएगा। फिर क्या करना है, 3 + 5 + 2 करना है। तो 3 + 5 + 2, तो 3 5 और 2 ये भी 10 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 5 + 2 + 9, ठीक है। 5 + 2 + 9, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 2 11 और 1 16, ठीक है। 16 आ गया इसका आंसर। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको सबको प्लस करते रहना है और इनके आंसर निकालना है। अब एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होगे, यहाँ 3 5 लिखा है, यहाँ 3 5 लिखा है, यहाँ भी 3 5 लिखा है ना। यहाँ 5 2 लिखा है, तो यहाँ भी 5 2 लिखा है। यानी कि आपकी जो विंडो है ना, ये फिक्स्ड साइज़ की है। और इसमें ये वाला पार्ट जो है ना, इस ये वाला पार्ट 3 5 वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और ये 5 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ 2 + 3 + 5 था, है ना, ये था ना, ये प्लस कर रहे थे। इसमें हमने एक 2 ऐड कर दिया और ये वाला 2 डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ गया, है ना, ये वाला आंसर आ गया। 3 + 5 + 2 वाला आंसर आ गया। अब 5 + 2 + 9 के लिए हमने पहले 3 को हटा दिया और शुरू में 9 जोड़ दिया। तो 5 + 2 + 9 आ गया, 5 + 2 + 9, है ना। अब आपको 2 + 9 + 7 निकालना है, तो इस 5 को हटाओ और लास्ट में 7 जोड़ दो, तो 2 + 9 + 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, तो आपकी विंडो का साइज़ फिक्स हो चुका है। कैसे? अगर आप यहाँ पे देखो, तो आपने अगर ये विंडो का साइज़ फिक्स कर लिया, तो आपने इसी विंडो को आगे बढ़ाया, है ना, 3 साइज़ की, फिर इसी को आगे बढ़ाया, फिर इसी को एक एक करके आगे बढ़ा रहे हो आप, ठीक है। ऐसे आगे करते करते बढ़ा रहे हो और उससे आप जो है सम निकाल रहे हो। तो आपको यही करना है, आपको उसके लिए क्या करना है, विंडो का साइज़ फिक्स रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये 3 साइज़ की विंडो दिख गई आपको ये, फिर इसको ऐसे बढ़ाना है, 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 यहाँ तक बढ़ी तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस विंडो को क्रिएट करना है, इस विंडो का साइज़ फिक्स रहेगा, यही साइज़ रहेगा जो मेरी उंगलियों में दिख रहा है ना, ऐसे 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 और ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पहुँच गए तो पीछे वाले को जो है आगे बढ़ा, पीछे वाले को डिलीट कर दो इसका सम और इसको आगे बढ़ा दो। फिर इसका सम इंक्लूड कर लो, इसको डिलीट कर दो, फिर इसका सम इंक्लूड कर दो, इसको डिलीट कर लो। तो देख रहे हो ना कैसे चल रहा हूँ मैं, यानी कि मैं ऐसे रख रहा हूँ, एक ऐसे, फिर 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 ऐसे, ऐसे चल रहा हूँ। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले साइज़ फिक्स है। अगर अगर साइज़ मान लो वो 3 था, 3 ही पहुँच गए हम, 3 साइज़ की विंडो मिल गई। अब अगली विंडो बनानी है, उसके लिए क्या करूँगा, प्लस कर दिया मैंने और पुराने वाले को डिलीट कर दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर पुराने वाले को डिलीट कर दिया, प्लस कर दिया, पुराने को डिलीट कर दिया, जिससे ये साइज़ मेंटेन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसी है, 2 प्लस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, अभी भी देखो साइज़ वही है। फिर देखो, फिर आगे बढ़ा, 9 प्लस कर दिया, 5 माइनस कर दिया। तो क्या है कि इन सब से हमको सवेरे से मिल जाएंगे, तो सवेरे से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अब विंडो के लिए ना, विंडो जैसे ये मेरी एरे है और मान लो मेरी विंडो कुछ ऐसे बीच में खड़ी हुई है ऐसे, ये। तो विंडो का एक शुरुआत होगा आई, एक शुरुआत होगा जे, है ना, एक शुरुआत होगा एक शुरुआत होगा जे। तो अब एक काम और करता हूँ, 0 1 2 3 इसकी इंडेक्सिंग कर लेता हूँ थोड़ी, 5 6, ठीक है।
अब विंडो का साइज़ कितना है 3, अब 3 साइज़ की है तो अगर 4 पे है तो यहाँ पे आनी चाहिए इसका ना 3 साइज़ का, यानी कि इसका अगर जे है ये आई है तो 4 - 2 करोगे, 4 - 2 करो तो 2 होता है। अब +1 करना पड़ेगा तो ही साइज़ आएगा, यानी कि हमको विंडो का साइज़ निकालना है ना अगर, तो विंडो का साइज़ होता है J-I+1, ये हमारा विंडो का साइज़ होता है। ठीक है, ये हमारा विंडो का साइज़ होता है। तो मैंने लास्ट वाला माइनस किया 4, फिर मैंने माइनस किया 2, 4 - 2 कितना होता है, 4 - 2 होता है 2, और +1 कर दिया तो 3 आ गया। 3 क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की विंडो का साइज़ है, और इसी विंडो को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा, ये चलती रहेगी आगे, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो मेरे को इतना तो समझ में आ गया, जो मेरा विंडो का साइज़ है के, अगर मैं 2 वेरिएबल लेके चलूँ, जे को मैं एंडिंग पॉइंट मानूँ, आई को मैं स्टार्टिंग पॉइंट मानूँ, तो एंड माइनस स्टार्ट +1 वो हमको साइज़ दे देंगे, किस चीज़ का साइज़ दे देंगे, विंडो का, और उसी विंडो को हमको आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं विंडो में ऐसे कैलकुलेट करूँगा, 2 वेरिएबल बनाऊँगा, एक मैक्सिमम सम mx जो कि इंट मिन के बराबर हो। किसी भी चीज़ को मैक्सिमम निकालने के लिए आपको मिनिमम से इनिशियलाइज करना पड़ता है, आप लोग को भी पता है ना। और उसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ कि इंट सम भी करते हुए चलेंगे ना, =0। ठीक है, अब मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्वेश्चन की। तो मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता, तो मैं बोलता कि मेरी विंडो का शुरुआत भी यहाँ पर है और एंड भी मेरा भी यहाँ पर है, शुरुआत यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है। तो आप जब तक चलो जब तक विंडो के साइज तक ना पहुँच जाओ, जे को चलाना है, खाली जे को चलाना है, यानी कि आई यहीं रुका हुआ है, आई अभी देखो यहाँ रुका हुआ है, और जे को बोला आप तब तक चलो जब तक विंडो का साइज़ ना पहुँच जाए। और साइज़ क्या है विंडो का, ये जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा के। तो आप जो है जब तक यहाँ तक पहुँच जाते तब तक जे को चलाओ, और तब तक जो है कैलकुलेट कर लो सम, जिससे क्या आएगा कि पहली विंडो का सम आ जाएगा। पहली विंडो का सम आपको निकालना पहला पहला पार्ट है, तो आपका पहला पार्ट ये कि आप पहली विंडो तक का सम निकाल लो। ठीक है, फिर इसी विंडो को मेंटेन करते हुए पूरी विंडो को चला लो। ठीक है, तो यही बात है कि पहली विंडो को आपको निकालना है आंसर, हर क्वेश्चन में यही होगा, पहली विंडो का आंसर निकालो, फिर उस विंडो को आगे बढ़ाते रहो। तो पहली विंडो का साइज निकालने के लिए बहुत ही आसान है भाई, कैसे निकाल सकते हैं, मैं हमको पता है कि भाई विंडो का साइज के दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा है, तो कि भाई इतने सब एरेज बनाने और उन सब एरेज का मैक्सिमम सम बनाना है। तो हम के तक का लूप चला सकते हैं ना, फॉर j = 0, है ना, और j इज लेस देन के और j++, है ना। हमको पता है कि भाई ये k-1 इंडेक्स पे आके रुक जाएगा, k-1 पे इंडेक्स आके रुक जाएगा, तभी तो ये जो हमें के साइज़ की विंडो बन जाएगी। ठीक है, तो k-1 पे आके जे रुक जाएगा, तो मैं जे को मूव कर, पर आई मेरा भी यहीं पर ही है शुरू में, i = 0 पे ही है अभी इस वक्त। ठीक है, तो जे को मैंने बढ़ा दिया और सम को कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, सम += a ऑफ i, मैंने सम करवा लिया। ठीक है, मैंने सम करवा लिया, सम जो कि 0 था, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्लस आ गया। ठीक है, अब ये एक आंसर हो सकता है, मैक्सिमम में आ सकता है, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम निकालना है, पर ये सम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जे यहाँ पर है, मेरा जे यहाँ पर है इस वक्त, मेरे को जे से यहाँ से लेकर कि विंडो ऐसे चलेगी, फिर विंडो ऐसे चलेगी, फिर विंडो ऐसे चलेगी। अब विंडो में सबसे आखिर में कौन सा ट्रेन का डब्बा पहुँचेगा, जे वाला ना, ये ट्रेन बन चुकी है हमारी, देखो अब ये ट्रेन मूव कर रही है इधर, तो जब ये ट्रेन मूव करेगी तो जे आगे मूव करेगा, फिर आई भी, फिर जे, फिर आगे, फिर ऐसे चलेगा। ट्रेन खत्म कब होगी, जे पे खत्म होगी ना, जे वाला ही खत्म करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ जब तक जे, मतलब जब तक जे यहाँ तक ना पहुँच जाए तब तक हमको जो है सम निकालना पड़ेगा। तो एक वाइल कंडीशन में डाल दूँ उसको, कि जब तक चलो जब तक आपका जे जो है छोटा है एन से। ठीक है, एन से यानी कि साइज से, साइज ऑफ एरे से, जब तक वो छोटा है तब तक आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ना है, ये भी बात समझ में आ जाती है मेरे को। अब मैं क्या करूँगा भाई, जो ये सम है इस, मैं एक आंसर जो है मेरा मैक्स, इसमें बोलूँगा भाई मैक्स = मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम का या अभी तक का जो सम निकला है ना, अभी तक का जो सम निकला, क्योंकि मैक्सिमम निकला ना, मैं पहली विंडो को मैंने मैक्सिमम निकाल लिया, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर इसका मैक्सिमम निकालूंगा, कि प्रीवियस आंसर और अभी का मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है मेरे को। ठीक है, तो मैंने मैक्सिमम निकाल लिया, ये मैक्सिमम निकाल लिया। अब जब मैंने मैक्सिमम भी निकाल लिया, जब मैंने मैक्सिमम भी निकाल लिया, तब मैं क्या करूँगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई अब आई वाला आंसर को डिलीट करो, जे वाले आंसर को इंक्लूड करो, और दोनों को बढ़ा दो आगे। ठीक है, दोनों को मतलब आगे बढ़ा दो। तो एक काम ये कर सकते हैं ना, पहले पहले पिछले वाले को डिलीट करते हैं, यानी कि पहले इस वाली वैल्यू को सम से डिलीट करते हैं। तो सम -= a ऑफ आई, अभी आई यहाँ पर है, फिर आई बढ़ा देते हैं, i++। ठीक है, और फिर जे को बढ़ा के जे का आंसर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, j++ जे को आगे बढ़ा के जे का आंसर इंक्लूड कर लेंगे। जे का आंसर इंक्लूड करने के लिए सम += आंसर a ऑफ जे, ए ऑफ जे, यही करना है। और यही तो करना है हर बार। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं कि मैक्सिमम ले रहे हैं,
फिर सम इंक्लूड करें आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस और ये, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारा इसका आंसर आएगा। अब देखो ध्यान से, एक बार मैं इसको ना जल्दी से रन करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये काम करेगा। तो थोड़ा सा इसी को ले लेते हैं, 2 3 5 2 9 7 1, ठीक है। मेरे मैक्स में क्या है, अभी मेरे मैक्स में बहुत छोटी वैल्यू पड़ी है, बहुत छोटी वैल्यू। सम में मेरा 0 है, सम में मेरा 0 है, और आई मेरा अभी यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, ठीक है। ध्यान से सुनना, आई मेरा भी यहाँ पर है। मैं इस कोड को रन करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जे 0 पे था, जे 0 पे था, और जे कब तक गया, के तक गया, के इंडेक्स तक गया, यानी कि यहाँ तक जाएगा जे। के हमारा 3 दे रखा है ना, इस क्वेश्चन के साथ 3 दे रखा है, तो ये हमारा यहाँ तक जाएगा और सम निकाल जाएगा। सम निकाल दिया तो क्या आंसर है, 5 + 3 8, 8 + 2 10, सम में 10 आ गया मेरा, ठीक है। अभी तक इतना हुआ, अभी तक ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। 10 आ चुका है हमारा आंसर, सम। अब मेन काम यहाँ से है, क्योंकि मेरा जे कहाँ पे खड़ा है इस वक्त, मेरा जे भी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। मेरा जे यहाँ पे खड़ा है, क्या मेरा जे एन से छोटा है, एन मेरा यहाँ तक, ये है ना एन, हमारे यहाँ पे एन से छोटा है, हाँ एन से छोटा है। तो मैक्सिमम में ले लो, या तो मैक्सिमम, सम और मैक्सिमम में से बड़ा कौन है, सम बड़ा है, तो मैक्सिमम में ये डाल दो जो भी बड़ा है, ये डाल दिया आपने। फिर सम में ए ऑफ आई माइनस कर दिया, सम में ए ऑफ आई माइनस कर दिया, यानी कि 2 को माइनस कर, ध्यान से समझना, 2 को माइनस कर रहे हैं, यानी कि ये वाली विंडो को आप आगे मूव करने के लिए 2 को माइनस कर रहे हैं। 2 को माइनस किया, 8 हो गया, ठीक है। फिर आई को बढ़ा दिया आगे, आई 3 पर आ गया, अब इसको मिटा दिया मैंने, आई 3 पर आ गया, और जे को आगे बढ़ा दिया, जे जो है मेरा 2 पर आ गया, और सम में ए ऑफ जे इंक्लूड हो गया, तो यानी कि जो कम हुआ था 2, अब 2 फिर से बढ़ गया ये, ठीक है। अब मेरी विंडो ये हो चुकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये जे क्या छोटा है, जे क्या छोटा है, हाँ जे भी छोटा है, और जे अगर छोटा है अगर, तो फिर से ये करूँगा, मैक्सिमम लूँगा पहले, मैक्सिमम क्या है 10, तो 10 दोबारा आ जाएगा इसमें, 10 और 10 में मैक्सिमम 10 होता है, 10 दोबारा आ गया। अब मैंने आई वाला पर्सन को माइनस किया, आई पे 3 रखा हुआ है, तो 3 माइनस करा, 7 आया, 3 जैसे माइनस किया 7 आया। फिर आई को मैंने बढ़ाया, आ गया, आई जब मैंने बढ़ाया तो 5 पर आया, जे मैंने बढ़ाया तो जे मेरा 9 पर आया। अब विंडो मेरी ये बन गई है 5 to 9, ठीक है, दोनों बढ़ गए। सम में प्लस ये किया ए ऑफ जे, जे क्या है 9, तो 9 + 7 16 होता है, तो 16 आंसर आ गया, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे 16 भी मैंने निकाला था एक बार ये सम करके, और यहाँ पे भी 16 हमारा आ रहा है, हमको दिखता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो भाई इस हिसाब से कोड होगा, इसको पूरा रन कर लेना आप लोग। पर जो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पहले 10 आ रहा था, फिर 10 आ रहा था, फिर 16 आ रहा है, यानी कि 16 जो है हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, कुछ नहीं करना, जे को चेक करते चलना और आगे चलते जाना है। जो मैक्सिमम को लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिटर्न कर देना है मैक्सिमम, बस। तो ये आपका कोड है, इसको कहाँ सबमिट करना है, जी एफ जी पे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।